हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट लेके आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके बेसिस क्या होते हैं, उसका बेस क्या होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, तो ये कोशिश करूँगा समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और शुरू करने से पहले बता रहा हूँ, इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जिस प्लेलिस्ट में ये है सारे के सारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड is mainly based on the following factors। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर वन, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। तो मैंने जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिस है वो है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। अब ये इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स दैट different countries of the world specialize in the production of those goods in whose production they possess special resources। तो कुछ countries कुछ goods कंफर्टेबली बना लेते हैं, वो गुड्स कंफर्टेबली बना लेते हैं जिसके रिसोर्सेज उन कंट्रीज़ में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो अरब कंट्रीज़ हैं वो पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल बना लेती हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके पास इस टाइप के। और जो कंट्री लाइक इंडिया है इसमें क्लोथ वगैरह काफ़ी अच्छा बन जाता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इस टाइप के हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन किसका रिजल्ट होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर का। डिवीज़न ऑफ लेबर एक बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दो और हर एक पार्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड बंदा हैंडल करेगा। सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रेड में भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को स्पेशलाइज कर दो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स बनाने में। ठीक है, According to Professor Harrod, ordinarily exchange is necessary consequence of division of labor। वो कहते थे जब भी डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो एक्सचेंज तो होना ही होना है क्योंकि हर एक इंसान हर एक चीज़ ना बना सकता। तो हर एक इंसान अलग अलग काम करता है, वैसे कंट्रीज अलग अलग काम करते हैं और आपस में एक्सचेंज कर लिया करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। व्हेन डिवीजन ऑफ लेबर क्रॉसेज नेशनल बाउंड्रीज देयर अराइजेज फॉरेन ट्रेड। जब ये डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीज़ में आ जाते हैं कि एक फला कंट्री फला चीज़ बनाएगी और दूसरी कंट्री दूसरी चीज़ बनाएगी और आपस में ट्रेड करती है तो बाउंड्रीज क्रॉस कर लेती है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, तभी ट्रेड होता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सच एन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये सारा का सारा काम आके ख़त्म इन्होंने यहीं पे कह दिया कि भाई हर एक कंट्री अपने एक पर्टिकुलर गुड्स में स्पेशलाइज है, उसको बनाने में उसको सस्ता पड़ता है। तो इस वजह से वो डिवीजन ऑफ लेबर आ जाती है कि पर्टिकुलर कंट्री पर्टिकुलर टाइप के गुड्स बनाती है, तो इस वजह से ट्रेड होता है। ये ट्रेड का वन ऑफ द मेन बेसिस है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर। इसमें यह बताया कि कुछ फैक्टर कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं होते, उस वजह से वो चीज़ें उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में नहीं बन सकती। एवरी कंट्री इज़ नॉट इन अ पोजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज। हर एक कंट्री के पास एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते। सम फैक्टर्स मे बी अवेलेबल इन सम कंट्रीज वाइल द अदर फैक्टर्स मे बी अवेलेबल इन पोजेशन ऑफ वाइल अदर कंट्रीज में बी इन पोजेशन ऑफ सम अदर फैक्टर्स। तो इसमें यह बताया कि कुछ कंट्रीज़ में कुछ फैक्टर्स होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में कुछ फैक्टर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस टी एंड जापान डज नॉट प्रोड्यूस या हैज़ नो आयरन माइंस। तो जापान के पास आयरन नहीं है और इंग्लैंड के पास टी नहीं है, फिर भी वो जो भी चीज़ें बनाते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड हैं एक दूसरे से ट्रेड करके जो जो जिस चीज़ को चाहिए वो मंगा लेते हैं। दे हैव टू इम्पोर्ट दीज गुड्स। तो जिन गुड्स में ये स्पेशलाइज हैं ये बाहर बेच देते हैं और बाहर से जो इनकी ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक वो चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट था नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर। तीसरा पॉइंट आ जाता है डिफरेंस इन कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैंने आगे थ्योरीज भी एक्सप्लेन करनी है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो इसमें बताया हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो इंटरनेशनल ट्रेड का है वो है कॉस्ट। कि एक पर्टिकुलर कंट्री में हमें वो चीज़ सस्ती पड़ती है बनानी और दूसरे कंट्री में वही चीज़ महंगी पड़ती है, इसलिए हम जहाँ सस्ती पड़ती है वहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं। एग्जांपल चाइना से हम छोटे छोटे कितनी चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम दो हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे, ये भी दो काइंड्स के हैं। सबसे पहला एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी चीज़ बता रहा हूँ, इसके ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी है जो मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डिस्कस करनी है। ठीक है, इट मीन्स दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस अ कमोडिटी एट एन एब्सोल्यूट चीपर कॉस्ट देन द अदर कंट्री। इसका मतलब ये है कि एक कंट्री एक पर्टिकुलर चीज़ दूसरे कंट्री से सस्ते में बना देता है। अकॉर्डिंग टू एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया है, द मेन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द डिफरेंस इन द एब्सोल्यूट कॉस्ट। तो
मेन जो एडम स्मिथ है उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड की मेन वजह क्या है, मेन वजह यही है कि कॉस्ट में डिफरेंसेस हैं। कुछ कंट्री कुछ सामान सस्ते में बनाते हैं और वही सामान दूसरे कंट्री महंगे में बनाते हैं, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे वो महंगा सामान बना रहा है वो बनाना बंद कर देता है और वही सेम सामान जो सस्ते तौर पे कोई और कंट्री बना रहा है उससे इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस। ये थोड़ा सा स्लाइटली इससे डिफरेंट है। इट मीन्स दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस ऑल गुड्स एट lower cost than the other country, yet the cost of producing some good is comparatively less than all other goods. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी भी धो सकता हूँ, और जो मेरा गाड़ी धोने वाला लगा हुआ है जिससे मैं गाड़ी धुलवाता हूँ, और तो वो आपको पता है जब भी आप किसी से काम कराते हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं करते। तो क्या पता जब मैं गाड़ी धोने लगूंगा तो मेरी अपनी गाड़ी है तो मैं बहुत अच्छे से धो लूँगा, तो अब मैं गाड़ी उससे अच्छे तरीके से धो सकता हूँ अपनी, प्लस मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ। मगर मुझे कंपैरेटिव फ़ायदा किस में है? तो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस कहती है कि चाहे एक काम आप दोनों के दोनों काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, दूसरी कंट्री से सस्ते में कर सकते हो, मगर फिर भी आप देखोगे आपको कंपैरेटिव फ़ायदा किस में, आप वही करोगे। सिमिलरली अगर मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी भी अच्छे से साफ़ कर सकता हूँ, धो सकता हूँ, तो मेरे को टीचिंग में ज़्यादा फ़ायदा है तो मैं गाड़ी धोने के लिए किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड बंदे को अपॉइंट कर दूंगा। ये मेन बेस है इसका। तो ये किसने दी थी? रिकार्डो ने। रिकार्डो वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द मेन कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। ये एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस को फोकस नहीं करते थे, ये कहते थे कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस है कि इवन इफ़ एक कंट्री दोनों की दोनों चीज़ें सस्ती बना रहा है, फिर भी उस कंट्री को कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में फ़ायदा होगा, वही वो बनाएगी, बाकी बाहर से इंपोर्ट करा लेगी। ये कैसे है, इसके ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी है, मैंने एक्सप्लेन करनी है अभी, इस वीडियो के नीचे नीचे आएगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जाके। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। Many a time a country does not import a commodity that she herself can produce. बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी कंट्री बाहर से जो इंपोर्ट करती है वही चीज़ें जो वो खुद नहीं बना सकती। फॉर इंस्टेंस इंडिया प्रोड्यूसेस क्लोथ ऑन अ लार्ज स्केल। इंडिया जो है लार्ज स्केल पे जो है क्लोथ प्रोड्यूस करती है, एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट भी करती है। नेवरदलेस शी इम्पोर्ट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स सच एज साड़ीज फ्रॉम जापान एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर एक कंट्री बाहर जितना मर्जी एक्सपोर्ट करती है फिर भी वो डिफरेंट क्वालिटी का सेम प्रोडक्ट बाहर से मंगवाती है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि अगर इंडिया एक पर्टिकुलर चीज़ बनाता भी है मगर यहाँ के लोगों को अगर वो चीज़ पसंद नहीं आई, वैसी ही कोई डिफरेंट उसका सब्सिट्यूट चाहिए या क्वालिटी में हल्का फुल्का चेंज चाहिए, तो भी बाहर से मंगवा सकते हो। इट इज़ डन टू अनेबल द पीपल टू कंज्यूम लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स। तो ये इसलिए भी किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए भी किया जाता है कि लोगों को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन चाहिए, लोगों को वैरायटी चाहिए। समझ की बात? अब जर्मनी में सारी की सारी जर्मन गाड़ियाँ तो चलती नहीं, कुछ चाइनीज़ भी चलती होंगी, कुछ जैपनीज़ भी चलती होंगी, समझ गए? इवन इफ़ वो मास्टर्स हैं अपनी चीज़ को बनाने में, जर्मन आर द मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मगर फिर भी वो जैपनीज़ गाड़ियाँ भी चलती हैं उधर। समझ के बात? तो हमें कुछ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी चाहिए होते हैं, डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट भी चाहिए होते हैं, इसलिए भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाऊंगा आपको पार्शियल स्पेशलाइजेशन क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।